2014 में हमारे ललन बाबू हार गए थे, भूमिहार उनको वोट नहीं दिया था, तब ने हारे। बीना देवी जी को वोट दिए, कारण कि ललन बाबू नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए करके उस टाइम भूमिहार उनको वोट नहीं दिया था। और मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी तेज है और चौथे चरण का चुनाव मुंगेर लोकसभा का चुनाव है। 13 मई का मतदान है। कल सीएम नीतीश का कार्यक्रम सूरजगढ़ के मानिकपुर में है। यह मानिकपुर हाई स्कूल का ग्राउंड है और ग्राउंड पर हमारे जेडीयू के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल यहाँ मौजूद हैं। पूरी विधि व्यवस्था किस तरीके से कल सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम को सफल कराया जाए, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, क्या तैयारी है? आप लोग तो देख रहे हैं, पूरा तैयारी है। कल उनका 10 बजे प्रोग्राम है, 10:30 बजे के बीच में, और यहाँ की जनता में इतना उल्लास है, वो कल आप लोग देख लीजिएगा। पूरा उल्लास है। इस क्षेत्र मानिकपुर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हृदय स्थल रहा है और हमेशा सूरजगढ़ के प्रति उनका अलग सोच रहा है, तो उसी को तैयारी के लेकर के हम लोग इसको मुआयना कर रहे हैं। और जहाँ भी प्रचार प्रसार, क्योंकि इसलिए उल्लास है कि यहाँ के जो हमारे लोकप्रिय सांसद ललन बाबू हैं, जो विकास किए हैं, वो विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और जनता विकास के नाम पर ही वोट देने के लिए तैयार है। यहाँ कई तरह का हवा उठा, आप देखे सुने होंगे। पूरा माहौल बनाया जा रहा है, एक नेगेटिव माहौल, दूसरे तरह का माहौल बनाया गया था, मनाने का प्रयास किया विपक्षी, कारण कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तो कहीं से बेचारा आए, आज चुनाव लड़ने आ गए। हमारे ललन बाबू तो आज से नहीं है, आप लोग भी जानते थे। 2014 में हार भी गए तो मंत्री बन करके भी विकास किए, और उसके बाद फिर 19 में जीते। सब जगह पूरे जिला, लखीसराय जिला तो छोड़ दीजिए, लखीसराय जिला तो उनके लिए बहुत, माने समझ लीजिए कि उनके लिए हृदय में बसता लखीसराय जिला। लेकिन जी, कल कार्यक्रम है, 10:30 बजे नीतीश जी का हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, कार्यक्रम होगी, सभा, उसके बाद कहीं और कार्यक्रम उनका लखीसराय जिले? नहीं, लखीसराय में और कहीं उनका कार्यक्रम नहीं है, बस यही सभा होगा। सभा के बाद सीधे वो लौट जाएंगे, और उसके लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने लोगों का आने का अनुमान है? यहाँ कम से कम तो 25,000 से ज़्यादा की संख्या का यहाँ आने का हम लोग जो अभी तक रीड किए हैं, ज़्यादा हो सकता, कम नहीं होगा। अध्यक्ष जी, हम लोग भी क्षेत्र घूम रहे हैं और अभी राजद के भी कार्यालय गए, जो इंडी अलायंस का कार्यालय, वहाँ जितने भी मानिकपुर के इलाके के कुछ पूर्व कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बैठे, उनका एक टसक है कि भाई कुमारी अनीता हमारे क्षेत्र की है, बेटी है। एक माहौल बनाया जा रहा है कि ललन सिंह जब सांसद थे तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर, इसकी सच्चाई कितनी है? ये बिल्कुल वैसे लोग होंगे जिनको कोई इस चीज से, पार्टी पौवा से, किसी चीज से मतलब नहीं है। जब चुनाव, जैसे बरसात में कुछ लोग बैंग टपाटप, उसी प्रकार के कुछ लोग होते हैं। चुनाव आज भी देखिएगा, हर पार्टी ऑफिस में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, 2-4 गो 5 गो वैसे व्यक्ति दिखाई देंगे, वो कभी वो दिखाई रोड पर नहीं देता है। तो बोल रहे थे कि भाई जब चुनाव होता है वो लोग खासा नाराज हैं, और आप लोग तो फील्ड में है, एक मैसेज एक चीज, लेकिन मान जाएंगे, लगता है कुछ कार्यक्रम जेबे करेंगे। लेकिन जो अलग हम लोग से टीम से अलग रहा है, कभी हम लोग का टीम ने, हम लोग के टीम के अगर कोई हैं 1-2 गो, तो उनसे भी आग्रह अनुरोध करेंगे कि ये टीम हम लोग का, हम सबों का नेता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और उसके बाद जो ललन बाबू यहाँ के विकास किए हैं, उसके लेकर के यहाँ की जनता में इतना जोश, क्रोश है कि हर मत तीर छाप पर देगा, इतना तय है। लेकिन ये जो बलगलाने वाली बात हो रही है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये लोग लॉजिक देखिए क्या देते हैं, आपको शेयर करते हैं। देखिए, आप तक पहुंचे कि सूरजगढ़ में चुनाव हुआ, हमारे रामानंद जी चुनाव में आए 2020 में, उनके साथ उनके खंजर भोंका गया उनके पीठ पे, उसका बदला लेना। तब तो वो ये बात तो कुछ वैसे व्यक्ति बोलते हैं जिनको हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हार जीत होता ही है। अच्छा, 2014 में हमारे ललन बाबू हार गए थे, भूमिहार उनको वोट नहीं दिया था, तब ने हारे। बीना देवी जीती, मोदी लहर था, लेकिन उस टाइम भी तो हम ही लोग ने ललन बाबू को वोट दिए, कारण कि ललन बाबू नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए करके उस टाइम भूमिहार उनको वोट नहीं दिया था। तो 2020 में एक अलग था, तो उससे हमको कोई लेना देना, हार जीत होते रहता है,
क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय हो गया। एक लोकल आदमी लोजपा का उस टाइम में जो स्थिति बना था, आप लोग भी जानते हैं कि इस तरह से हम लोग को बिहार में कई सीटें गंवाना पड़ा कुछ वोट से। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे रहेंगे, ललन बाबू के साथ है और सब है यहाँ की जनता ललन बाबू के साथ। इसलिए जनता साथ है कि वो नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाले हैं आज से नहीं, बहुत दिनों से। उसके बाद और यहाँ जो विकास की है ललन बाबू, उसके लेकर के यहाँ की जनता उनके साथ है और कोई बिना भेदभाव के। अध्यक्ष जी, वो लोग यानी माहौल बना रहे हैं, या उनका कहना ही फिर उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ तो फिर वही गैंग आरजेडी को जिताने में लग गया था। जेडीयू के बीच में फिर खंजर बोका के जो संजय सिंह एमएलसी के कैंडिडेट थे। तो पूरा समीकरण क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए है कि कुछ सच्चाई है, ये तो आप जान रहे हैं। ये सब माहौल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा देखिए, ये लखीसराय जिला में इस तरह की बात नहीं होगी। आप जानते हैं जहां नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ की जनता जो हम लोगों हैं, हम उनके साथ हैं। बाकी आरजेडी से जो आए हैं वो क्या है, कोई पॉलिटिकल लोग है तो कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का रक्षक बाहुबली। ठोक बाहुबली तब तो कोई वोट देगा नहीं। जैसे बाहुबली है तो कोई जनता वोट देगी? पहला राज लाना चाहेगा कोई? तो खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई ललन सिंह हमसे मदद मांगते थे, आज लड़ने आए तो हमको ऐसे कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं है, वो बाहुबली है। बाहुबली किसको कहता है? बाहुबली के तो पहले, आज इससे पहले जब नीतीश कुमार जी से पहले क्या था बिहार में? बाहुबली के राज था। आज कोई जाएगा बाहुबली को वोट देने? कोई नहीं देगा। उनकी भ्रम है, माहौल एक उन्माद समाज में फैलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के समाज सजग और जागरूक है, दूर दूर तक कहीं कोई उनके साथ जाने वाला नहीं है, ये तय है। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सब जितने भी लोग हैं नीतीश कुमार जी के साथ है। एक सवाल और आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, कि आप जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला में, भाजपा का जिला अध्यक्ष आपके साथ दिख रहे हैं, इन लोजपा वाले क्यों नहीं दिख रहे हैं? कुछ है क्या? ना वो सब आदमी काम कर रहा है, कहीं यहाँ अभी कोई भेदभाव नहीं। इंटैक्ट दिख रहे हैं। आरजेडी के, सॉरी, ये आप फील्ड में ही है, भाजपा वाले तो लगे हुए हैं, पूरा वो एक मोर्चा समाज उनका हिंदुवादी राष्ट्रवाद का एजेंडा, सब लगे हुए। लोजपा नहीं दिख रही है। ना वो देख रहे हैं, उनका आदमी सब काम कर रहा है। वो थोड़ा सा वो कुछ घरेलू विवाद परेशानी कल दिखे रहेंगे। सब हम पार्टी लगे हुए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लगे हुए, घूम रहे हैं साथ। हम लोग बीजेपी तो लगे हुए, कहीं कोई दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यगढ़ा विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं? सूर्यगढ़ा विधानसभा हो या लखीसराय, हम पूरे जिला की नहीं बात करेंगे, दोनों विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये भ्रम जाति उन्माद लाना चाहते हैं, उनको पता चल गया कि मेरा जमीन पैर तल से खिसकना शुरू हो गया। अब यहाँ के कह रहे कि कैंडिडेट है, उसका सम्मान है, लेकिन कैंडिडेट कोई आकर के हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, हमारे परिवार से कोई आकर टपक जाएगा तो कैंडिडेट हो गया और सब वहाँ की जनता वोट दे देगा। लोग का कहना है कि भाई राम बदन राय वाली गलती इस बार हम नहीं करेंगे। अरे हर क्या गलती करेंगे? तो वैसे लोग पर आप लोग वैसे लोग से बच के रहिए, आपसे भी आग्रह है। खाली एक हवा माहौल को बिगाड़ना। आप यहाँ इतना आदमी खड़ा है, आप पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी के साथ है कि जो हमारे आरजेडी के लोग हैं उनके साथ। आप पूछ लीजिए कि एक आदमी से, समाज बुजुर्ग जो हमारे, खास करके महिलाएं, आप बताइए महिलाएं नीतीश कुमार जी के छोड़ सकती है? इतना आरक्षण जीविका हो। हाँ, जीविका का कि जो एक बिहार का एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि यूएन तक चर्चा होती है कि बिहार में कॉन्सेप्ट है जीविका का, तो छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार जी को। यानी पूरा गठबंधन इंटैक्ट है एकदम। एनडीए गठबंधन यहाँ पूरा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और जो विपक्ष के उनको एहसास हो गया, वो अपना रोटी सेकना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता ने नीचे से आग जलाने नहीं दिया, वो जस के तस रखा रह गया। बस आप देख लीजिएगा, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आने के बाद उसके बाद परसों से आप पूछ लीजिएगा कि लखीसराय जिला के माहौल, सूर्यगढ़ा तो छोड़ दीजिए, पूरे जिला के माहौल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल है, जिस तरीके से एनडीए अलायंस गठबंधन के लोग सूरजगढ़ा के परिप्रेक्ष्य में जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 20-21 का बदला लेना है। आखिर 13 मई के बाद जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो बिहार में क्या माहौल बनता है, ये आगे भी मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। अन्य क्षेत्रों में क्या माहौल है और सीएम नीतीश के कार्यक्रम के बाद इस इलाके में क्या माहौल बनता है, लाइव